देखिए, इसमें हम ये वाला क्वेश्चन बोले थे बना के लाने के लिए, बन गया ना। ये वाला क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 है, सार्वंतर 9 है। इस एपी में कितने पद हैं और इनका योग क्या है? हल। प्रश्न समझिएगा, कोई एपी है, इसमें प्रथम और अंतिम पद कितना दिया है? प्रथम पद दिया है 17, अंतिम पद 350। पूछ रहा है इसमें कितने पद हैं। पूछा है एपी में पदों की संख्या, एपी में पदों की संख्या यानी कि n बराबर व्हाट, और इनका योग एपी के पदों का योग यानी कि एन बराबर व्हाट। पदों का योग पूछा है क्या होगा, और पदों की संख्या पूछा है कि कितना है। पदों की संख्या पूछा है कितना है और पदों का योग पूछा है कि क्या होगा। प्रथम पद दे दिया है, एपी का प्रथम पद, एपी का प्रथम पद ए बराबर 17 दिया है, और अंतिम पद, अंतिम पद यानी कि एन बराबर कितना दिया है? 350। और एक और चीज दिया है, सार्वंतर। सार्वंतर डी बराबर दे दिया है। सब तो देवे किया है जी, तब तो एन निकल ही जाएगा। लिखेंगे एन बराबर फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए का वैल्यू, एन का वैल्यू 350 और प्लस 17, नहीं 350 बराबर 17 प्लस एन माइनस 1 और डी का वैल्यू 9। 350 माइनस 17, एन माइनस 1 गुना 9, घटेगा तो आएगा 323 बराबर एन माइनस 1 इंटू 9। 323 बाटा में गलती हो रहा है कुछ, 337 ना, 337, 333, 333, अब बाटा में 9 अब बराबर एन माइनस 1, कट जाएगा, कट जाएगा। 9 3 27 और 9 7 63। एन माइनस 1 बराबर कितना आ गया? एन माइनस 1 बराबर आ गया 37। तो एन बराबर 37 प्लस 1, एन बराबर कितना हो जाएगा? 38। एन बराबर कितना हो जाएगा? 38। यानी कि एपी के पदों की संख्या, एपी के पदों की संख्या बराबर 38। कौगो एपी में टोटल पद है? 38 गो। अब इन 38 का योग निकालना है। पूछा है ना कि एपी के पदों का योग क्या होगा। तो योग का सूत्र क्या होता है? एसएन बराबर, एसएन बराबर फॉर्मूला हो जाएगा n/2 इंटू, अब बताओ छोटा वाला रख दो ना, क्योंकि ए भी दिया है ए एन भी दिया है। तो ए प्लस क्या रख देंगे? केवल ए एन। एन का मान आया है 38 बटा में 2, ए का वैल्यू 17 प्लस 350, ये कट जाएगा 19 बार में, 19 गुना 367,
19 गुना 367, 19 सत 133 के 3, 6973, यानी कि योग कितना आ गया? योग आ गया 6973। और बुझा गया ना? ये सब दिया था, ये दोनों ज्ञात करना था। अगला प्रश्न, एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसका डी बराबर 7। अब 22वां पद 149 है। देख रहे हैं ना, 22 पदों का योग पूछ रहा है। हल लिखेंगे, क्या पूछा है? एपी के 22 पदों का योग, यानी कि S22 बराबर व्हाट? एपी के 22 पदों का योग यानी कि S22 बराबर व्हाट? इसके लिए दिया कौची है? दिया है 22वां पद, 22वां पद, यानी कि A22 बराबर कितना दिया है? 149, और डी कितना दिया है? 7। अच्छा, A22 का मतलब क्या हुआ? लिखेंगे A22 बराबर दिया है 149, A22 का मतलब क्या हुआ? A प्लस 21D बराबर 149, A प्लस 21 गुना 7 बराबर 149। ए का वैल्यू निकाल लेंगे ना? A प्लस 147 बराबर 149, ए बराबर 149 माइनस 147, ए बराबर 2। ए बराबर कितना हो गया? 2। अब बताओ, लिखेंगे इसीलिए 22 पदों का योग, 22 पदों का योग यानी कि S22 बराबर, अरे एसएन का फॉर्मूला होता है n/2, a प्लस n माइनस 1, a प्लस एन, खाली एगो फॉर्मूला होता है ना। ये जब यही जा n रहता है तो हर जगह n आता है। यही जा कुछ है 22, तो ये क्या हो जाएगा? 22/2, a का वैल्यू तुरंत निकाल के लाए हैं 2, आ प्लस A22 हो जाएगा। ये तो कटेगा हो कै बार में? 11 गुना 2 प्लस A22 का 149, 11 गुना 151, गुणा करेंगे 151 और 151, 1661, 1661, यानी कि गुणा कर लो पहले। 22 पदों का योग 1661, 22 पदों का योग 1661। अरे कोई दिक्कत है? समझ में आया ना किसे बना? बना लो। उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 है। देख रहे हो कितना पदों का योग बोला है? 51 पदों का योग। कितना पदों का योग बोला है? 51 पदों का योग बोला है, और दूसरा और तीसरा पद दिया है। हल दिया गया है, दिया गया है। क्या दिया गया है? एपी का दूसरा पद, एपी का दूसरा पद यानी कि A2 बराबर 14। A2 को लिख सकते हैं का A प्लस डी बराबर 14, इसको मान लेते हैं समीकरण 1। और एक और चीज दिया है, तीसरा पद, एपी का तीसरा पद, एपी का तीसरा पद यानी कि A3 बराबर 18, यानी कि A प्लस 2D बराबर 18, A प्लस 2D बराबर 18। तो क्या पूछा है?
एपी के प्रथम 51 पदों का योग बराबर व्हाट? एपी के प्रथम 51 पदों का योग बराबर व्हाट? अच्छा एक बात बताइए, ये जो दूसरा पद दिया है या तीसरा पद दिया है, डायरेक्ट सर्वंतर निकल जाएगा। सर्वंतर बराबर फॉर्मूला क्या रख देंगे? A3 माइनस डी बराबर A3 माइनस A2। A3 18 A2 14, यानी कि डी बराबर कितना आ जाएगा? 4। डी बराबर कितना आ गया? 4। अब यहां पे डी बराबर 4 आ गया, रख दीजिए समीकरण 1 में मान इसका। समीकरण 1 में डी का मान रखने पर, समीकरण 1 में डी का मान रखिए, यही ना समीकरण 1 है। ए प्लस डी बराबर 14, ए प्लस डी बराबर 14 है। हाँ, ए प्लस डी बराबर 14 है। कितना रखेंगे? 4 बराबर 14 है। ए बराबर 14 माइनस 4, ए बराबर 10, ए बराबर 10, और हो जाएगा ना? ए बराबर कितना आ गया? 10। अरे ए का वैल्यू आ गया, डी का वैल्यू आ गया, कौ पदों का योग बोला है? 51 लिखेंगे, 51 पदों का योग, यानी कि एस एन बराबर क्या सूत्र हो जाएगा? n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू, अरे n पदों की संख्या ना होता है, कौ को पद लेने के लिए बोला है? 51, तो 51 बटा 2 गुना ए का वैल्यू 10 प्लस 51 माइनस 1 डी का वैल्यू 4, ये हो जाएगा 51 बटा 2, 10 दूनी के 20 प्लस घटेगा तो 50, 50 का 200 ना, 51 बटा 2 गुना 220, और ये कटेगा 110, 5610, यानी कि योग कितना आ जाएगा? 5610। और आ गया समझ में? अरे 51 पदों का योग पूछ रहा था, तो हमें एन चाहिए, ए चाहिए और डी चाहिए, तो तीसरा और दूसरा पद दिया था, तो यहां से सर्वंतर निकल गया इसका। सर्वंतर निकल गया तो फिर इसका प्रथम पद निकल गया ए, इससे ए निकल गया, डी निकल गया, एन तो बतैबे किया है कि कितना है, तो इसका योग निकल गया एस एन बराबर। अरे हो जाएगा ना? अगला, यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49, प्रथम 17 पदों का योग 289 है, तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। देखिए, कोई एपी है हल, एपी के प्रथम 7 पदों का योग जो दिया है 49 दिया है। एपी के प्रथम 7 पदों का योग बराबर 49। एपी के प्रथम 7 पदों का योग कितना दिया है? आइए इसके बाद में एपी के प्रथम कितना पदों का? 17 पदों का योग, 17 पदों का योग बराबर 289। तो क्या पूछ रहा है? एपी के प्रथम n पदों का योग बराबर व्हाट? एपी के प्रथम n पदों का योग पूछ रहा है कि कितना होगा। एपी के प्रथम n पदों का योग पूछा है कि कितना होगा। चलिए, n पदों का योग यानी कि एसएन बराबर पूछा है कितना होगा। एसएन का सूत्र होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी।
लेकिन कुछ दिया ही नहीं है, बस खाली बोल दिया है कि 7 पदों का योग 49 है या 17 पदों का योग 289 है। लिखेंगे प्रश्नानुसार एपी के 7 पदों का योग, एपी के 7 पदों का योग बराबर दिया है 49, यानी कि ए से 7 बराबर कितना लिख दें हम, 49 हो जाएगा ना। ए से 7 का सूत्र रखो अब, तो यानी कि 7/2 ए प्लस ए 7 अब बराबर क्या हो जाएगा ये 49। अरे हो जाएगा, 7/2 उधर जाएगा, ये क्या हो जाएगा ए प्लस, इसको लिख सकते हैं का ए प्लस 6d। बात समझ में आ रहा कि ये भाई ये रह गया, हेकरा के क्या लिख दिए ए प्लस 6d 49 गुना उल्टा होके जाएगा उधर 2 में। अरे बुझाया कैसे हुआ, और ये कटेगा कई बार में 7 बार में। 2a प्लस 6d बराबर 7 दूनी के 14, छोड़ दो इतना ही, इसको मान लेते हैं समीकरण 1। पुनः प्रश्नानुसार देखोगे, पुनः फिर से कुछ दिया है, एपी के कितने पदों का योग दिया है अब की बार 17 है। एपी के 17 पदों का योग बराबर 289। एपी के 17 पदों का योग मतलब एस यानी कि एस 17 बराबर 289। एस 17 का मतलब ए 17/2 इंटू ए प्लस ए 17 बराबर 289। 17/2 छोड़ दो, 17/2 उधर लेकर चले जाओ, एक के जगह पे ए ही रहेगा। ए 17 को क्या लिखेंगे बोलो, ए प्लस 16d बराबर 289 गुना 2 में 17, और यहां पर ये कटेगा 17 बार में, और ये आ जाएगा आपका 2a प्लस 16d बराबर 17 दूनी के 34, और ये हो जाएगा समीकरण 2। समीकरण 2। अब क्या करेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 घटाव समीकरण 2। अरे विलोपन विधि से हल करके ए और डी का मान निकात करेंगे तभी ना होगा। 1 घटाव 2 तो लिखेंगे समीकरण 1 घटाव 2। समीकरण 1 कहाँ है, ये है ना, क्या है ये 2a प्लस 6d बराबर 14 है, और 2a प्लस 16d बराबर 34। ये माइनस ये माइनस ये माइनस, और ये हो जाएगा काम खत्म। -10d बराबर -20, d बराबर -20 बटा -10 कटेगा 10 दूनी के, d बराबर कितना आ गया 2, d बराबर कितना आ गया। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 में d का मान रखने पर, समीकरण 1 में d का मान रखिए, कहाँ है समीकरण 1, ये है ना 2a प्लस 6d बराबर 14, 2a गुना 6 गुना 2 बराबर 14 है, 2a प्लस 12 बराबर 14 है, 2a बराबर 14 माइनस 12, 2a बराबर 2, कौन तो करे 0।
ए बराबर 2/में कट गया, ए बराबर कितना गया, ए आइए गया, डी आइए गया, लिखेंगे इसीलिए एपी के एन पदों का योग, एपी के एन पदों का योग, यानी कि एस एन बराबर n/2, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। एन का वैल्यू सही रहेगा क्योंकि एन पदों का योग पूछबे किया है वो, तो एन का मान तो वही रहेगा 2a, तो 2 गुना कितना हो जाएगा ए का, एन का वैल्यू तो वही रहेगा और डी का वैल्यू 2, n/2 इंटू 2 प्लस 2n-2 होगा, गुणा करेंगे तो। और ये को ध्यान से देखो, एगो प्लस में 2 है, एगो माइनस में है, कट जाएगा n/2 इंटू 2n, 2 से 2 कैंसिल, यानी कि एपी के एन पदों का योग बराबर कितना आ गया n²। एपी के एन पदों का योग कितना आ गया n²। अरे आ गया समझ में, बुझाया कि सही से मना, बोलो कहां दिक्कत है। ये जानते हो किसका सूत्र है, प्रथम विषम संख्याओं का। अच्छा यहाँ गुना लिख दिए हैं, चलो एक के दे रहे हैं सवाल, आप लोगों को जल्दी से जोड़ के बताओ, इसको जल्दी से जोड़ो। तो 30 जोड़ दिया, कितना 144, 144 के 146, इसी को कहा जाता है अंधभक्ति, गिन के स्क्वायर कर दिया। हम जान रहे थे कहाँ गलतियां करेगा, एक बीचवा में हम 23 उड़ा दिए हैं मिले। तब इसको क्या करना था, ये कैसे तक जोड़ना था, 11 का होता है 121, और तब 25 जोड़ देना था, 46, 146 राइट आंसर। अब जोड़ो, अब जोड़ो, अब जोड़ो, जोड़ो, कितना 324 है, रुक रुक जोड़ दिया, दो सौ चौबीस है, एगो 324 बोल रहा है, एगो 224, देख लो और कुछ आता होगा तो। कैसे किए, सबको जोड़ दिए, क्या जोड़ने की जरूरत है,
ये टोटल 18 को होगा, 18 का स्क्वायर कर दो 324, होने से घटाना पड़ेगा, हेने 19 ले 1 से लेके 19 तक छूटल है, तो ये टोटल 10 को होता है, -10 का स्क्वायर 100 224। जोड़ने के क्या जरूरत है, अरे हम हाथ ना हम 1 से करके मान लेंगे और फिर 1 से लेकर 19 तक को घटा देंगे। विषम संख्याओं का योग जो होता है n स्क्वायर होता है, लेकिन वो लगातार अगर रहेगा तब, जैसे 1 2 3 4 5 6 ये लगातार था तो करके जोड़ने की जरूरत नहीं है, कौगो है 6 तो 6 का स्क्वायर 6 के, बात समझ में आ गया। तो इस टाइप से बनता है, तो उसी टाइप का ये क्वेश्चन था कि इसका n पदों का योग कितना होता है n स्क्वायर, ये सूत्र है। दर्शाइए कि an a1 a2 an एक एपी बनाती है जो नीचे के अनुसार परिभाषित है, और प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए। देखिए हमें यह सिद्ध करना है कि सबसे पहले ये एपी बनता है, तो हम लोग क्या करेंगे कि इसके द्वारा हम कुछ पद निकालेंगे, पद को लगातार लिखेंगे, लिखने के बाद देखेंगे कि उसका सरमंतर बराबर आ रहा है कि नहीं, अगर बराबर आ रहा होगा तो एपी बनता है, नहीं तो नहीं बनता है। 10 नंबर क्वेश्चन है और पहला क्वेश्चन है एन बराबर दिया है 3 + 4n, तो सबसे पहले क्या करना है, दर्शाना है कि एन से एपी बनता है, एन से क्या बनता है, एपी बनता है। फिर क्या कह रहा है कि एपी के प्रथम 15 पदों का योग, एपी के प्रथम 15 पदों का योग क्या होगा, एपी के प्रथम 15 पदों का योग क्या होगा। चलिए देखते हैं, एन बराबर कितना दिया है 3 + 4n, हम लोग बारी बारी से रखेंगे, एन बराबर 1 2 3 4 डॉट डॉट रखने पर, चलिए रखिए, a1 बराबर क्या हो जाएगा, 1 रखेंगे तो n बराबर कितना रखने पर 1 रखने पर, n बराबर 1 रखिएगा तो a1 बराबर क्या हो जाएगा 3 + 4 गुना 1, 3 + 4 4 3 कितना हो गया 7। अब n बराबर कितना रखेंगे, n बराबर 2 रखने पर, 3 बराबर 2 रखिएगा तो a2 बराबर 3 + 4 गुना 2, 3 + 4 दूनी के 8 3 कितना हो जाएगा 11। n बराबर अब क्या रख देंगे 3 रखने पर, तो a3 बराबर 3 + 4 गुना 3 4 3 12 12 3 15 डॉट डॉट हो जाएगा एक, चलो एक और रख लेते हैं, n बराबर अब की बार क्या रख देते हैं 4 रखने पर, तो 4 रखिए तो आपकी बार क्या निकलेगा a4 बराबर 3 + 4 गुना 4, 3 + 16 बराबर क्या आ जाएगा 19 डॉट 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 डॉट, और यहां पर आपका अगर ये आया तो क्या आ गया, ये आ गया सबसे पहले क्या आया 7 11 15 है 19 डॉट डॉट डॉट। अब इसका हम लोग सर्वंतर निकालेंगे, अगर सर्वंतर बराबर आया तो ये एपी में है, सिद्ध हो जाएगा, लिखेंगे सर्वंतर। सर्वंतर का फॉर्मूला क्या होता है, सर्वंतर डी बराबर a2 माइनस a1 11 माइनस 7 बराबर क्या हो जाएगा 4, फिर डी निकालेंगे a3 माइनस
A2 11 15 माइनस 11 बराबर क्या आ जाएगा, D बराबर A4 माइनस A3 19 माइनस, फिर से आ गया 4, फिर से क्या आ गया, क्या लिख देंगे यहां पे, डॉट 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 लिख देंगे सभी सर्वंतर, सभी सर्वंतर बोलो बराबर हैं, सो नहीं, इसीलिए यह एपी में है। पहले बोला था एपी में है, सिद्ध कीजिए, प्रूव करना था, हो गया प्रूव्ड। यह एपी में है, इस बात का प्रूफ हो गया ना। अब क्या करेंगे, अब हम इसको, इसके 15 पदों का योग निकालेंगे, लिखेंगे अब एपी के 15 पदों का योग। अब एपी के 15 पदों का योग, एपी के 15 पदों का योग। एसएन का सूत्र क्या होता है, n/2। अच्छा रुको रुको रुको, 15 पदों के योग के लिए प्रथम पद चाहिए ना, तो चलिए बताइए इस एपी का प्रथम पद क्या है, 7। प्रथम पद को कौन चीज से सूचित किया जाता है, ए बराबर कितना हो जाएगा 7। सर्वांतर भी तो चाहिए ना जी, तो सर्वांतर कितना हो जाएगा इसका, सर्वांतर डी बराबर, अब पदों की संख्या, अरे पद की संख्या कौ हो जाएगा, कौ गो का योग पूछा था, 15 गो का, तो यानी कि एन बराबर 15, पदों की संख्या बराबर 15, अरे हो जाएगा ना, पदों की संख्या कितना हो गया 15, तो लिखेंगे योग एसएन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। एन का वैल्यू 15 बटा में 2 गुना ए का वैल्यू 7 प्लस 15 माइनस ए का डी का वैल्यू 15 बटा 2, 7 दूनी के 14, 11 में से 15 में से 11 आएगा, 14 चौके 56, 70 हो जाएगा। 15 बटा 2 गुना 70 कटेगा 35 बार में, 15 5 75 के 5 हासिल 7, अब 15 तिया 45 7 52, कितना आ जाएगा 15 पदों का योग बराबर 525। आया समझ में, अरे बुझाया किसी किसी बना, बोलो, अरे कोई दिक्कत है, कुछ पूछना है, कहाँ पूछना है। दूसरा क्वेश्चन इसी में दिया है, अभी क्या दिया है दूसरा में, एन बराबर, एन बराबर क्या दिया है 9 माइनस 5 एन, तो करना है क्या, सिद्ध करना है, यानी कि दर्शाना है कि यह एपी में है, एपी में है ये सिद्ध करना है। अब उसके बाद क्या बोला है, 15 पदों का योग बराबर व्हाट, फिर बोला है कि इसके 15 पदों का योग कितना होगा, 15 पदों का योग कितना होगा। चलो ज्ञात करते हैं, पहले तो n बराबर लिखेंगे 1 2 3 4 डॉट डॉट रखने पर, चलिए बारी बारी से रखिए, a1 रखाएगा तो 9 माइनस 5 गुना 1, 9 माइनस 5 कितना आ जाएगा, a2 जब रखाएगा तो 9 माइनस 5 गुना 2, 9 माइनस
10 कितना आ जाएगा -1। अब क्या रखाएगा A3 9 -5 गुना 3 9 -15 बराबर -6। A4 रखाएगा तो 9 -5 गुना 4 9 -20 बराबर क्या आ जाएगा माइनस। अब क्या रखना है चलिए बताइए क्या आया 4 -1 -6 -11 डॉट 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 क्या लिखेंगे कैसे सर्वंतर बराबर हो गया निकला कहाँ है अभी। अरे अभी सर्वंतर कहाँ निकाले हैं सर्वंतर निकालने के लिए बोले हैं। अरे ये सर्वंतर नहीं निकला है अभी तो पद निकल रहा है। बहुत आगे चल रहे हैं आप अभी तो ये एपी बना है जी ना बुझाया। दुगो दोस्त था दुगो दोस्त था नौकरी नहीं लगा उन लोग का। अरे अभी सर्वंतर नहीं निकला है अभी सर्वंतर कहाँ अभी तो एपी बना है। दुगो दोस्त था नौकरी नहीं लगा तो बोला चलो खेती किया जाए तो बोला कि जमीने नहीं किया हमने भी खेती को जी बगल जाई तो बोला "बे, हम अपन साइकिल पर बांध के 2 बीघा लाई। बोला तू साइकिल बांध के ला देबे तो हमरो टोटो बा वही पलाद के 5 बीघा लाई। तो लेकर रखल कहाँ जी तो बोला कि गांधी मैदान में पटना लेकर रख दिया ये। तो चलो खेत हो गया 5 और 2 7 बीघा। बोला का रोपाई ना अरे ओरा के सिंचाई किसे करावल जाई तो बोला कि नदी के पानी सरिया दिया तो नदी का पनिया कैसे तो बोले गाड़ी बसाओ तो उसे रोड धरा दिया पनिया चला ही। बोला चल सिंचाई के भी साधन हो गया 7 बीघा खेत हो गया और रोड से पानी सरिया देंगे जिससे रोड पर गाड़ी बसाओ तो उसे ही जाके पानी चल जाई सिंचाई भी हो जाएगा। बोला का रोपाई तो बोला कि 6 आवता ऊख रोप दिया का रोपल जाई ईख। बोले बड़ी बढ़िया ईख लगी री हमार लड़का रोज 2 गो चबिया सन। तो बोला कि हमारो लड़का रोज 4 गो चबिया सन हमारे 4 गो लड़का बड़ा सन। तो ई कहता करे तोर लड़का 2 गो तो 2 गो एक चाबी हमार लड़का तोर लड़का 4 गो तो 4 गो हमार लड़का 2 गो चाबी हम यही घड़ी ऊ कबारम। तो बोला कबर बे अब दोनों कदलसन झगड़ा अपने में मारा मारी भइल कपार फुटौल भइल हम ना रोपे देबू हम तोरा के एको ना जीवे देबो मिले पूरा कपार फोड़ौल हो गईल। झगड़ा अब तो पंडित जी करवा के कहला चल पंचायती करावल जाओ। कोई पूछो काहे के झगड़ा भइल बा तो ऊ खत झगड़ा भइल बा ई कहता कि हम 4 गो कबारम ई कहता कि हम 2 कबारम। भैया बतावा मुखिया जी अलन बैठैलन दोनों के आदमी जमा भइलन बोला कि मुखिया जी बात सुनलन पहले बोलन कि पहले हमरा के ऐसा कर जा ऊख दिखावा जाता। बोला ऊ कहाँ बा अभी अभी तो खेतबो नहीं के अभी तो रोपे के सोचा तई जा अरे अभी सरवंतर कहाँ बा अभी तो निकाले के सोचा चलेगा निकाला जाओ। अरे लिखा सर्वंतर के सूत्र क्या होता है A2 माइनस चलो खड़ा हो जाओ बताओ ये बढ़ते क्रम में है कि घटते क्रम में है। ये जो लिखा है 4 फिर -1 -6 -11 बढ़ते क्रम में है कि घटते क्रम में है हैं बढ़ते क्रम में। चलो तुम बताओ जी घटते क्रम बताओ अब एक गांव के है 2 गो आंसर बता रहा है हैं घटते क्रम कैसे तो तू बढ़ते क्रम कैसे बोल दिया था उस समय कन्फ्यूजिया गया था का
हैं? बैठ कन्फ्यूजियो मत। A2 माइनस A1 माइनस 1 माइनस 4 कितना हो जाएगा? -5। फिर डी निकालेंगे। A3 माइनस A2 -6 माइनस माइनस 1 -6 प्लस 1 फिर से आएगा -5। फिर डी निकालेंगे ना। A4 माइनस A3 -11 माइनस माइनस 6 -11 प्लस 6 कितना आ जाएगा? -5। ओहो, सब तो सर्वंतर बराबर ही आ रहा है। आ रहा है ना? तो क्या लिख देंगे? सभी सर्वंतर बराबर है, इसीलिए यह एपी में है। बड़ी क्वेश्चन दिया है कुल क्वेश्चन वन में, एक चैप्टर वन में खूब दिया है क्वेश्चन। यह एपी में है, सिद्ध हो गया। अरे सिद्ध करना था ना। अब क्या करेंगे? लिखेंगे अब एपी के 15 पदों का योग। चलो, एपी के 15 पदों का योग। 15 पदों के योग के लिए प्रथम पद चाहिए ना। प्रथम पद ए बराबर, बोलो प्रथम पद क्या है इसमें? कहां बना है एपी? ये बना है ना 4। और सर्वंतर कितना आया है? सर्वंतर डी बराबर -5। अब पदों की संख्या बोलो। 15 को पद ना बोला है, तो पदों की संख्या कितना हो जाएगा? n बराबर 15 है। n बराबर 15 लिखेंगे। योग एन बराबर n/2 इंटू 2a और प्लस n-1 इंटू डी। n का वैल्यू 15/2, 2 गुना 4 प्लस 15 माइनस 1, डी का वैल्यू -5। 15/2 8 और प्लस 14 गुना -5। 15/2 गुना 8 माइनस 70 ना। 15/2 गुना -62 है, होगा ना? कटेगा 31 बार में। -15 एकम 15 के 5 और 15 के 45 एक 46 -465 -465। अरे समझ में आ जाएगा ना? और उसी प्रकार का ना है कि बिल्कुल ही पूछना है कहीं पर? बोलिए। पढ़िए क्वेश्चन क्या कर रहा है। यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग 4n - n² है, इसका प्रथम पद क्या है? प्रथम 2 पदों का योग क्या है? दूसरा पद क्या है? इसी प्रकार तीसरा पद, 10वां पद, फिर nवां पद ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन बहुत ढेर सारा पूछा है इसमें, खाली दिया कोची है n पदों का योग। मतलब क्या है ना, ये जो कॉम्बिनेशन बना के दिया है ये एसएन का कॉम्बिनेशन है। n पदों का योग यानी कि एसएन का कॉम्बिनेशन बना के दिया है। 11 नंबर प्रश्न हल दिया गया है, दिया गया है। क्या दिया गया है? एपी के n पदों का योग। एपी के n पदों का योग यानी कि एसएन बराबर कितना दिया है? 4n।
अब माइनस एन स्क्वायर, 4n माइनस एन स्क्वायर। तो पूछा है एपी का प्रथम पद, प्रथम पद यानी कि S1 बराबर व्हाट, S1 नहीं, ए बराबर व्हाट, ए बराबर प्रथम पद को ए द्वारा सूचित कहता है ना। फिर क्या बोला है, प्रथम दो पदों का योग बराबर, तो पद एन पदों का एक एन होता है, तो दो पदों का क्या हो जाएगा, S2। इसके बाद क्या बोला है, दूसरा पद क्या है, फिर बोला है दूसरा पद यानी कि A2 बराबर व्हाट, दूसरा पद यानी कि A2 बराबर, फिर क्या बोला है, तीसरा पद, तीसरा पद यानी कि A3 बराबर व्हाट, फिर क्या बोला है, 10वां पद, 10वां पद यानी कि A10 बराबर व्हाट, फिर क्या बोला है, nवां पद, nवां पद यानी कि an बराबर व्हाट। 1 2 3 4 5 6, आधा दर्जन क्वेश्चन एक में है, नहीं 1 2 3 4 5 6, आधा दर्जन है ना, खाली ये को दिया है, आधा दर्जन बात पूछा है। नहीं, जैसे आप लोग बैंक जाते होंगे तो पासबुक दे देते होंगे, आधा दर्जन बात पूछते होंगे, मैं पैसा आइल बा, पहला जवाब, पहला सवाल, फिर पूछते होंगे कहिया आई रहे, फिर पूछते होंगे कितना आइल बा, तीसरा, फिर पूछते होंगे को रुपया बचल बा, 4 गो, चौथा सवाल हो गई, फिर पूछते हो कटी ना 9 5, फिर छपा जाई 6 गो, हो गया ना 6 गो सवाल। एगो पासबुक देते हैं आधा दर्जन, यही से बैंक वाला भगाता है। पहले तो बोलता है कि चेक नहीं होगा, लिंक फेल बा, जा भाग, हटो जले हटो। उन लोग का सबसे पहले का सवाल जवाब ये रहता है, सबसे बढ़िया का जवाब कि भैया हटिए, जैसे लिंक फेल है, अब लिंक फेल तो काम खत्म, तो चेक कर दीजिए, चेक कैसे हुई, कहते भगो का लिया जा। गड़बड़ और कब हो जाता है कि आज 60 लोग गए थे, ई लोग तो चला गया वापस, मानेगा नहीं, कल जेबे करेगा क्योंकि प्रधानमंत्री पैसा भेजल कौन मुख्यमंत्री, अगला दिन फिर से एगो तैयार रही संजय खातिर, अब कितना भीड़ हो गई। अब ई लोगों को बैंक में हम देखें क्या करता है, लाइन लगवाता है ये लोग बेचारे भूखे प्यासे लाइन में लागल भेजो, वही में हम देखे हैं काउंटरवा पर, कभी कभी जाते हैं हम तो देखते हैं काउंटरवा पर बीच में कोनो घुस जा रहे हैं, एनिया लाइन में वाला खड़े बा, बोढ़ो तो ये नहीं कि डायरेक्ट घुस, तनिया हो गए लंच 1 घंटा खातिर खड़ा रह जा, उ खाता ओसन खाना, और वो देख के आनंद लेता है, देखो ना वो खड़ा बहुत अभी ले, तो आराम से खाए के उन्हें के ये दोनों धर्म नहीं छछाता है कि 5 मिनट खा के, जैसे हमारे यहाँ खा के तुरंत उड़ल, खा के आके बैठ जाए कि गदमियन के खलियाए ना, फिर आराम से आता है 1 घंटा, हाथ धोएगा 10 मिनट, बतियाएगा, मुंह पोछेगा, चाय पिएगा, तब घसक के आएगा, आके कुर्तिया पर सुस्ताता है इसे, फिर सिस्टम इन्होंने करेगा, मौसवा के क्या करता हूं मैं, अरे हम झेले हैं उन लोग को भी फिर बोले हाँ का है जी, का है पूरी चाहिए, अरे भैया पैसा ले कति खड़ा बनी हम, का है जी आवो तरह होने से, फिर धीरे धीरे प्रोसेस चालू करता है, तो नहीं पीछे वाला फिर देखा था कि अब खत्म भइल कि ना लेने में, तना चलल कि लो छुट्टी, कल 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 हो गया। यही होता है पूरा बैंक में, हो ना, अरे यही वही भी करता है। कितना आसान है, चुपचाप फोन कीजिए, आधार कार्ड ले जाइए, कहीं 10 रुपए लगा के चेक करवा लीजिए, पासबुक डाउनलोड करवा लीजिए,
पासबुक डाउनलोड हो जाता है मोबाइल में। तो ना, हम तो बैंक में जाइम, अब बैंकों से हम छपवा के आइम, हमर लौके के चाहिए पासबुक पर हमर पासबुक पे जो लिखो रहे के चाहिए 10,000 रुपया क्रिएटेड, ना तो हम भैया मानम ओनम। अरे कभी कभी में जाओ ना, तो वो में दोसर ये बबुगा वो बतैले हा कि पैसा आइल बा, ये बबुआ तनी तू देखो तो पैसा हमारा आइल बा, हाँ आइल बा, कही आइल बा, फिर आधा दर्जन सवाल हो जो कटी ना ना, ना कट जाई, सब निकाला जाके जल्दी हम तो कोनो कोनो कह देते हैं कि कटी, सरकार कइल बा, कह पता सरकार खींच लिए ने ले जाके निकालो जल्दी में ले, सरकार पैसा खींचता कभी भी जान लो अकाउंट में अगर पैसा रहेगा तुम्हारा, वो कभी भी वापस नहीं जा पाएगा, कोई कतनो कुछ कर ले वापस नहीं जा पाएगा। वापस जाने के लिए तुम्हारा सिग्नेचर चाहिए, नहीं तो तुम्हारा फिंगरप्रिंट चाहिए, नहीं तो ओटीपी चाहिए। तुम्हारे अकाउंट में कोई पैसा डाल सकता है, निकाल नहीं सकता है। ऊ का तू हो अपन पैसा नहीं निकलबा, सिग्नेचरवा ना मिली तो तुम्हारा पैसा तुम ही को नहीं देगा। जाओ दोबारा सिग्नेचर करके आओ, लौको तक के सामने ही आदमिया खड़ा बा, चलो एन पदों का योग दिया है ना जी, एन बराबर कितना दिया है 4n माइनस एन स्क्वायर। चलो बताओ, खड़ा हो बताओ जल्दी से, एपी में है कि नहीं है? है एपी में है, तो बताओ इसका एक पदों का योग कितना होगा? एक पदों का योग एक, इसका एक पदों का योग एक होगा, एक। इसका प्रथम पद क्या होगा? आए प्रथम पद क्या होगा इसका? हाँ, किसी भी एपी में पहला पद चाहे एक पदों का योग दोनों एक के चीजवा होता है ना, समझ में आया? अब बताओ इसका दूसरा पद क्या होगा? दूसरा पद बोला ये लड़का दो, दो पदों का योग बोलो, दो पदों का योग कितना हो जाएगा? हमारा मुंह का दिख रहा है, एक है दो तीन ना हो जाएगा रे, आए दो पदों का योग बोले हैं तीन। देखो एक पदों का योग बोलो अच्छा है प्रथम पद बोलो, दोनों एक के बतिया होता है, यानी कि ए1 ए1 दोनों क्या रहता है? ए1 को ही क्या कहा जाता है? ए चाहे ए1, ए1 को ही क्या कहा जाता है? ए चाहे ए1। तो लिखेंगे एपी का प्रथम पद, यानी कि ए बराबर हो जाएगा ए1। ए बराबर क्या हो जाएगा? एन का कॉम्बिनेशन क्या है? 4n माइनस एन स्क्वायर है, एन के जगह पे क्या रखा जाएगा? एक, तो 4 गुना 1 माइनस 1 का स्क्वायर, 4 माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा? 3, यानी कि एपी का प्रथम पद बराबर कितना हो जाएगा? 3। एपी का प्रथम पद बराबर कितना हो जाएगा? आ गया प्रथम पद, यानी कि ए बराबर आ गया। अब बोलो दूसरा में क्या बोला है? भाई सब ज्ञात हो जाएगा, खाली कौची नहीं मालूम रहे तो ए और डी, ए तो मालूम कर लिए। अब चलते हम लोग डी के तरफ। दूसरा वाला में ध्यान से बोलो क्या पूछा है? प्रथम दो पदों का योग बोला है, प्रथम दो पदों का योग, प्रथम दो पदों का योग लिखेंगे प्रथम दो पदों का योग बराबर S2, प्रथम दो पदों का योग बराबर S2। अच्छा एन रहता है तो 4n माइनस एन स्क्वायर होता है, एन के जगह पे 2 हो गया तो 4 गुना 2 माइनस 2 का स्क्वायर, 4 दूनी के 8 माइनस 4 बराबर कितना आ जाएगा? यानी कि प्रथम दो पदों का योग बराबर कितना आ गया? 4। प्रथम दो पदों का योग बराबर कितना आ गया? 4। प्रथम दो पदों का योग कितना आ गया? 2 को निकाल लिए,
अब एगो फॉर्मूला लिखवाए होंगे। फॉर्मूला क्या था? एन बराबर एस एन माइनस 1 लिखवाए होंगे हम। याद है कि भुला गए? हाँ, इंसान जो होता है बहुत जल्दी कुछ भूलता है। क्या नहीं भूलता है? कोई किसी को गाली दे दे, कोई किसी का पैसा रख ले, ये जल्दी नहीं भूलता है। अच्छा अच्छा चीज तुरंत आदमी भूला जाता है। बात समझ में आ रहा है ना? क्या है? एन बराबर एस एन माइनस 1, यानी कि हेजा जितना रहेगा ओकरा से कम हेजा रहेगा, एक कम हेजा जितना रहेगा ओकरा से एक हेजा कम रहेगा। तो अब बताओ, हम दूसरा पद निकाल सकते हैं इसका। दूसरा पद निकालना रहेगा a2, तो हम रख सकते हैं का s2 माइनस s1। क्यों? क्योंकि हेजा n रहता है तो हेजा n आता है या फिर आता है n माइनस 1। तो हेजा 2 आया, तो हेजा 2 आया, हेजा कौन सी आया? 2 में से 1 घटा 1। अब यहां पर a2 बराबर हो जाएगा s2 का वैल्यू 4, s1 का वैल्यू कहां है? क्या प्रथम पद निकाले हैं? s1 ही ना प्रथम पद होता है। तो s1 का वैल्यू कितना है? 3, यानी कि दूसरा पद यानी कि a2 बराबर कितना आ गया? 1। दूसरा पद कितना आ गया? 1। 3 को आंसर हो गया ना? अब बताओ, प्रथम पद आइए गया है और दूसरा पद आइए गया है। प्रथम पद आइए गया, दूसरा पद आइए गया, सर्वांतर निकल जाएगा। और सर्वांतर निकल जाएगा तो 3 4 ये सब ना निकल जाएगा। लिखेंगे सर्वांतर, सर्वांतर डी बराबर सूत्र क्या होता है? a2 माइनस a1। a2 का वैल्यू 1, a1 का वैल्यू प्रथम पद 3, यानी कि डी बराबर कितना आ गया? माइनस। अब निकाल दो बारी बारी से, क्या क्या निकालना है? निकालना है। अब a2 निकाल चुके हैं, a3 बराबर a प्लस 2d, a प्लस 2d, 3 प्लस 2 गुना माइनस 2, 3 माइनस 4 बराबर क्या हो जाएगा? -1, यानी कि a3 बराबर क्या आ गया? -1। अब क्या निकालना है? a10 बराबर a प्लस 9d, 3 प्लस 9 गुना -2, 3 माइनस 18 माइनस 15, a10 बराबर कितना आ गया? -15। अब क्या निकालना है? an ना, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 3 प्लस n माइनस 1, डी का वैल्यू -2, 3 अब -2n प्लस 2, 5 माइनस 2n, n बराबर कितना आ गया? 5 माइनस 2n। समझ में आ गया किसी किसी बना? आए? दूसरा पद पूछा था, तीसरा पद पूछा था, 10वां पद पूछा था, nवां पद पूछा था। हम ये सब के लिए अगर a और d मालूम रहे तो सब निकल जाता है। तो हम a मालूम कर लिए यहां से और d मालूम कर लिए यहां से, अब बस वैल्यू रखे सब आ गया। हो जाएगा ना? कोई दिक्कत है? पूछना है कुछ? बोलो। ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य है। 6 से विभाजित होने वाले 40 धन पूर्णांकों का योग बराबर व्हाट? 6 से विभाजित होने वाले 40 धन पूर्णांकों का योग बराबर व्हाट? चलिए, 6 से विभाजित होने वाले 6 से विभाजित होने वाले 40 धन पूर्णांक की सूची देखते हैं पहले। तो क्या क्या हो जाएगा? 6 दूनी के, 6 तिरी, 6 चौके, 6 पचे, यही होगा ना?
6 से विभाजित होने 40 को धन पूर्णांक यही ना होगा। अब बताओ इसका प्रथम पद क्या हो जाएगा, प्रथम पद यानी कि ए बराबर कितना हो जाएगा 6। सर्वांतर निकालो, सर्वांतर यानी कि डी बराबर A2 माइनस A1 12 माइनस 6 बराबर क्या हो जाएगा 6। अब बताओ पदों की संख्या, पदों की संख्या को बोला है, बोलो 40 को ना। ए मालूम चल गया, डी मालूम चल गया, एस एन मालूम चल गया। एस एन बराबर फॉर्मूला ना रख देंगे, क्या रख देंगे एन बाई 2 इंटू 2a और प्लस एन माइनस 1 इंटू बनना जाएगा। अब हैं, अरे समझ में आ जाएगा ना, कोई दिक्कत है। सेम क्वेश्चन है, 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग, 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग बराबर व्हाट लिखेंगे, 8 के प्रथम 15 गुणज क्या हो जाएगा 8 16 24 32 डॉट डॉट डॉट। बोलो प्रथम पद। क्या लगता है आप लोग को होमवर्क छूटने वाला है ना, आए लग रहा है था A2 माइनस, बुझा रहा है, कोई दिक्कत है। 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योग, 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योग। अरे लिख देता नहीं कम से कम योग, अंतिम में हमको हमारे अंदर डॉक्टर का आत्मा घुस जाता है का। जीरो और 50 के बीच, अरे जल्दी जा रहे हैं, सिरप बटना है हमारा आज। हाँ आए तू लोग बटवा दें, शरबत बटवा दें, शरबत क्या कर वजन पी रहे क्या, शरबत बटवा दी। दीपावली में, दीपावली में सब बाल धोएगा, कापी किताब मत धो दिया सन, सरफ साबुन ले देखिए सन, कापी किताब बरस मोल मोल के धो दिया सन सब। 0 और 50 के बीच विषम संख्या बराबर है, बोलो 1 3 5 7 डॉट डॉट, लास्ट में क्या हो जाएगा। अब देखो इसका योग निकालना है, अंतिम पद हो गया 49, प्रथम पद 1 सर्वांतर 2, पदों की संख्या निकाल लेना। आप पदों की संख्या निकाल गए और तब इसका योग निकालना, ये भी क्या रहेगा। ठीक है जी, इतना ही।